हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मैटिज अड्डा 24/7। दिस इज अनीता शर्मा और आज की स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं बताने वाली हूं आपको कि किस तरह से आप अपने सीबीएसई प्रैक्टिकल एग्जाम 2024 में फुल मार्क्स पा सकते हैं, अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो वो कौन से टिप्स होंगे जिसको फॉलो करके हम अपने प्रैक्टिकल एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो इन्हीं टिप्स को मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कि सीबीएसई प्रैक्टिकल एग्जाम 2024 प्रिपरेशन टिप्स टू स्कोर फुल मार्क्स। ठीक है, मस्ट वॉच। अब जैसे देखो, सीबीएसई की तरफ से भी डिक्लेयर कर दिया जा चुका है कि आपके जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स होंगे सीबीएसई के, तो वो होंगे आपके 1 जनवरी 2024 से, है ना। और बाकी जो प्राइवेट स्कूल है उनका अपना क्राइटेरिया होता है, तो उसको थोड़ा सा जल्दी भी करवा लेते हैं, लेकिन आपके 1 जनवरी से वो प्रैक्टिकल एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। और आपके बोर्ड एग्जाम फाइनल होने से पहले पहले आपका सारा प्रैक्टिकल्स जो भी होता है वो सारा ओवर कर देंगे, उसको जो भी प्रोसेस होता है वो खत्म हो चुका होगा। ठीक है, अब आपको पता है कि प्रैक्टिकल हमारे लिए प्रैक्टिकल एग्जाम कितने ज्यादा जरूरी होते हैं और ये स्कोरिंग भी होते हैं ना। लेकिन ये स्कोर हम अच्छा कैसे करें, आपको पता है कि जैसे अगर मैं बात करूं किसकी, आर्ट्स की, कॉमर्स की, साइंस की, तो उनके अपने अपने क्राइटेरिया होते हैं। मतलब इतने मार्क्स की आपकी थ्योरी होती है और इतने मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं किसकी, आर्ट्स की बात करूं, तो आर्ट्स में जैसे कि आपको पता है कि जैसे हिस्ट्री की बात करती हूँ, है ना, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इनकी बात कर रही हूँ, तो प्रैक्टिकल एग्जाम जो है वो 20 मार्क्स का होता है ना। और जो थियोरेटिकल एग्जाम होता है वो कितना होता है, 80 मार्क्स का। ऐसे ही आपका हिस्ट्री में, ठीक है, ये हिस्ट्री का हो गया, ऐसे आपका पॉलिटी में होता है। और ज्योग्राफी में आपका जो प्रैक्टिकल एग्जाम होता है वो 30 मार्क्स का होता है और 70 मार्क्स का आपकी थ्योरी होती है। तो ये थ्योरी मार्क्स है, ये आपके प्रैक्टिकल मार्क्स है ना। तो इस तरीके से ऐसे ही आपके कॉमर्स में भी होते होंगे, अलग है, ठीक है, ऐसे ही साइंस में होते हैं ना। तो प्रैक्टिकल आपको पता है कि ये स्कोरिंग होते हैं और ये आपकी परसेंटेज को अच्छा कर सकते हैं, है ना। आपके बोर्ड एग्जाम की जो भी परसेंटेज होगी, तो इस साल तो आपकी परसेंटेज नहीं दी जाएगी, लेकिन फिर भी एग्रीगेट जो नहीं करके दिया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जब हाई एजुकेशन हम अचीव करने के लिए जाते हैं, हायर एजुकेशन को जब हम पढ़ने के लिए जाते हैं कहीं, या फिर हम जॉब के लिए जाते हैं, तो हमें परसेंटेज दिखानी होती है। तो उसमें परसेंटेज को थोड़ा सा और ज्यादा हाई कौन करता है, ये प्रैक्टिकल से एग्जाम करते हैं ना। तो अब हमें बताना है कि प्रैक्टिकल एग्जाम में हमें किस तरह से अच्छा स्कोर करना है, वही सब बातें मैं आपको बता रही हूं। ठीक है, तो जरा इसको वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से हैं, ठीक है, जिसके बेस पर हम अपने प्रैक्टिकल एग्जाम में अच्छा स्कोर पा सकते हैं। तो कंसेप्ट क्लियरिटी सबसे पहले जो होगा, कंसेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए। अब जो भी इसमें आपको टॉपिक दिया गया है ना, तो टॉपिक दिया गया है, उस टॉपिक के बिहाफ पर आपको प्रोजेक्ट फाइल बनानी होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं, तो हिस्ट्री में मान लो आप प्रोजेक्ट फाइल बना रहे हो 1857 के रिपोर्ट से, या फिर आप प्रोजेक्ट बना रहे हो हड़प्पा सिविलाइजेशन से, या फिर आप प्रोजेक्ट बना रहे हो किससे, महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट से। ऐसे ही आपको पॉलिटिकल में हो गया, पॉलिटिकल साइंस में जैसे आप कोल्ड वॉर एरा पे बना रहे हो, या फिर आप पॉलिटिकल पार्टीज पे बना रहे हो, है ना। तो कोई भी एक्सरसाइज आपका ज्योग्राफी में हो गया, तो कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले जो आपका टॉपिक है आप पहले डिसाइड कर लो। जो भी मैम ने आपको, टीचर ने दिए हैं, है ना, काफी सारे आपको ऑप्शंस दिए होंगे, है ना, तो उसमें से आपको एक सिलेक्ट करना होता है, उसी से ही आपको प्रोजेक्ट फाइल बनानी होती है, उसी के बिहाफ पर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका कंसेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए। जो भी आप टॉपिक चूज कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपको सारी इंफॉर्मेशन जाननी होगी, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है आपका प्रोसीजर एंड द मेथोडोलॉजी। जो भी आप प्रोजेक्ट फाइल बना रहे हो, आपने प्रोजेक्ट फाइल बनाने के लिए कहां कहां से रिसोर्सेज को कलेक्ट किया, कैसे किया, है ना, वो सारा आपको बताना है। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपने हिस्ट्री का या पॉलिटिकल साइंस का या ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स, व्हाटएवर जो भी आप प्रोजेक्ट फाइल बना रहे हो, तो सबसे पहले आपने टॉपिक चूज किया, टॉपिक से रिलेटेड आगे पीछे की जो भी इंफॉर्मेशन थी आपने सबको सब क्लियर किया, है ना, तो कंसेप्ट क्लियरिटी होगी। उसके बाद आपने कहां कहां से, आपने इंटरनेट से हेल्प ली है, आपने किसी बुक से हेल्प ली है, आपने कहां कहां से इसके रिसोर्सेज जुटाए हैं ना, वो सारी चीजें आपको सेकेंड पॉइंट में, यानी कि आपको उस टॉपिक से रिलेटेड सारी चीजें आपको अंडरस्टैंड करके जानी होगी, सारी चीजें। ठीक है, उसके बाद डायग्राम प्रैक्टिस। अब बोलोगे मैडम हिस्ट्री पॉलिटी में कहां डायग्राम आते हैं, बच्चे मैंने क्या कहा, हिस्ट्री पॉलिटी में डायग्राम नहीं आते, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि उनमें भी आपको डायग्राम, जैसे फ्लो चार्ट हो गया, फ्लो चार्ट बनाकर आप इजीली आप एग्जामिनर को समझा सकते हैं। इससे आपकी प्रोजेक्ट फाइल में वेटेज बढ़ेगी बच्चे, है ना। मैंने क्या कहा, इससे जैसे आप कोई भी डायग्राम है जब वो हाथ से आप बनाते हैं तो उसकी वैल्यू थोड़ी सी और हो जाती है कंपैरेटिव टू आप जो भी आप अपना प्रिंट आउट निकाल के और उसको पेस्ट कर देते हैं उसके कंपैरेटिवली। खैर, फिर भी अगर मान लो किसी की ड्राइंग अच्छी नहीं है, अब वो क्या करेगा, है ना, तो आपके पास सोर्स क्या है, आप वहां पर जाओगे साइबर कैफे में, आप वहां से प्रिंट आउट निकाल के ले आते हो और उसको कट पेस्ट करके
उसमें अपने उसमें पेस्ट कर देते हो प्रोजेक्ट फाइल में, है ना। ये तो चलो हिस्ट्री पॉलिटी की बात हो गई है, या फिर आप जो भी प्रोजेक्ट फाइल बना रहे हो, साइंस की है या फिर कॉमर्स की है, किसी की भी है। तो अगर मैं बात करूं किसकी, ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी में डायग्राम की प्रैक्टिस करनी बहुत 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 ज्यादा जरूरी है ना। डायग्राम प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है। दोनों में फर्क होता है, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अब ज्योग्राफी का जो प्रैक्टिकल होता है बच्चे, उसमें आपको वहीं पर ही प्रैक्टिकल एग्जाम देना होता है। तो आपको पेपर दे दिया जाएगा, है ना, तो आपको उस क्वेश्चन पेपर के बिहाफ पर आपको क्वेश्चन के आंसर्स देने होते हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम की बात कर रही हूं, है ना। तो उसमें क्या होता है कि आपको डायग्राम भी बनाने होते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी में डायग्राम आते हैं, है ना। तो डायग्राम की प्रैक्टिस आपको अभी से कर लेनी चाहिए, और आपका जो कंसेप्ट क्लियरेंस है वो उसके साथ साथ में उस टॉपिक से रिलेटेड कौन कौन से डायग्राम्स आपके इस प्रोजेक्ट फाइल में पूछे जा सकते हैं, या फिर आप जब आप एग्जाम दोगे तो साथ में अपनी आंसर शीट में उससे रिलेटेड कोई डायग्राम बना देते हो, तो इससे आपकी जो प्रैक्टिकल फाइल है या जो भी आपका एक प्रैक्टिकल एग्जाम हो रहा है, तो उससे और अच्छी वेटेज बन जाती है ना। तो एग्जामिनर आपके डायग्राम को देखकर वैसे ही एकदम से इंप्रेस हो जाएगा कि भाई हाँ, बच्चे को नॉलेज, और देखो कितने अच्छे से डायग्राम बनाए। क्लियर है। उसके बाद क्या करना है, आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, देखो तो बोलना मत, बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि क्या करते हैं, या अपने फ्रेंड्स को दे देते हैं, यार तू लिख देना, मैं तेरा ये काम कर दूंगा, तुम मेरी ये कर दो। ये गलती कभी मत करना। आपको अपने आंसर्स, आपको अपने प्रोजेक्ट फाइल जो भी बना रहे हो ना, उसमें खुद की हैंडराइटिंग में आपको पूरा का पूरा लिखना होगा, किसी और से मत लिखवाना। इसके दो फायदे मैं बताती हूँ आपको, दो बेनिफिट्स बताती हूँ। दो बेनिफिट्स क्या होंगे, एक तो जब आप खुद उसको अपनी हैंडराइटिंग में लिखोगे तो आपका कंसेप्ट जो है वो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको, है ना। तो जो भी एग्जामिनर होगा, उससे रिलेटेड जो भी आपसे वाइवा लेगा, क्वेश्चन पूछेगा, तो आप इजीली उसका आंसर कर सकते हो। अगर मान लो वो आपने जो भी टॉपिक आपने किसी दूसरे अपने फ्रेंड से लिखाया या किसी रिलेटिव से लिखाया, कहीं से भी लिखवाया, है ना। अब आपने तो वो लिखा नहीं, इसलिए आपको उसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं होगी, थोड़ी बहुत नॉलेज होगी, लेकिन आप कहां पकड़े जाओगे, जब वो आपसे एग्जामिनर वाइवा लेगा, है ना। तो आपको पता ही नहीं होगा कि कहां पर क्या चीजें वो है, तो वो आपसे कहीं भी जो है कोई भी पेज उनके सामने आया और उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। वाइवा में ऐसा ही होता है ना। तो आपने जो प्रोजेक्ट फाइल बनाई है, तो उसको अच्छे से आपको क्या करना है, अपनी हैंडराइटिंग में लिखना है। इसके दो फायदे मैंने बता दिए, एक तो आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है, आपको हर चीज के बारे में नॉलेज रहेगी। दूसरा ये कि इससे आपकी जो हैंडराइटिंग प्रैक्टिस है ना, कि जब आप बोर्ड एग्जाम में अपने सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लिखोगे तो उससे आपकी स्पीड बनी रहेगी, क्योंकि आप उस स्पीड को पहले ही थोड़ा सा कर चुके हो, तो अब फाइनल एग्जाम में आपको लिखने में इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। दो बेनिफिट्स बता दिए। अब आता है हमारे पास की प्रिपेयर योरसेल्फ, यानी कि एग्जाम में जाने से पहले आपको पूरी तरीके से, आपने प्रोजेक्ट फाइल बना ली, कंसेप्ट क्लियर कर लिया, आपने डायग्राम की प्रैक्टिस भी कर ली, उससे रिलेटेड जो भी आपने प्रोजेक्ट बनाया है या जो भी आपने पिक्चर्स बनाई हैं या इंसर्ट उसे पेस्ट करी हैं, तो बच्चे मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, जो भी कुछ आप प्रोजेक्ट फाइल में मेंशन कर रहे हो, आपको हर चीज की नॉलेज लेकर जानी है। पता नहीं एग्जामिनर कहां से क्या क्वेश्चन आपसे पुट कर ले, लेकिन क्वेश्चन इतना ही पुट करना है उनको कि आपके प्रोजेक्ट फाइल से रिलेटेड ही आपसे पूछा जाएगा, है ना। थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकता है कि थोड़ा सा आगे पीछे आप पूछ लें, लेकिन आपको क्या करना है, सारी चीजें उस कंसेप्ट से रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड सारी चीजें आपको ध्यान में रखकर जानी है ना। तो आपको क्या करना है, प्रिपेयर योरसेल्फ। तो एक दिन पहले आपको क्या करना है, जैसे अपने नाइट में जो है फुल पूरी अच्छी तरीके से रेस्ट करना है, नींद लेनी है ना, प्रॉपर डाइट लेनी है, हेल्दी डाइट लेनी है ना। ऐसा नहीं कि आप जो कोई भी जंक फूड खाकर चले गए, इससे थोड़ा सा लेजीनेस हमारे अंदर फील होती है, तो एकदम फ्रेश मूड से, है ना। तो ये इस तरीके से आपको जाना है। तो आपको क्या करना है, प्रिपेयर योर सेंस। तो अच्छी डाइट लेनी है, प्रॉपर रेस्ट लेना है ना, अपना एकदम क्या करना है, जब आप प्रैक्टिकल एग्जाम में जाओगे तो फिर एकदम कॉन्फिडेंट होकर जाना है ना। और एक बात, अब आप कुछ आपको ऐसे टिप्स बता रही हूं जिसको क्या करोगे, आपके लिए बोनस पॉइंट होंगे ये। जैसे मैं बता रही हूं यहां पर बोनस पॉइंट के लिए, है ना, ये क्या हो जाएगा, बोनस पॉइंट। अब ये बोनस पॉइंट क्या होता है मैम, थोड़ा सा बता दीजिए। जैसे कि देख लो, ये कॉमन से है, जैसे आप जब प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए जब जाते हो, एग्जामिनर के सामने प्रेजेंट होते हो, है ना, तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको प्रेजेंट होना है। अपने जो है वो क्या करना है, आपको प्रोजेक्ट फाइल आपके हाथ में होनी चाहिए, ठीक है, जो भी आपका मटेरियल है, ठीक है, जो भी आपका जो जैसे ज्योमेट्री बॉक्स हो गया या जो भी कुछ है, अपना आई कार्ड हो गया, है ना, और एकदम प्रेजेंटेबल होना चाहिए, है ना, ताकि एग्जामिनर आपकी पर्सनालिटी को देखते ही थोड़ा सा तो इंप्रेस हो जाए। और पर्सनालिटी के भी मार्क्स लगते हैं उसमें,
है ना, ऐसे नहीं कि गंदे संदे से बन के चल जाओ, सारी चीजें होती हैं, ठीक है। ये आपके कुछ बोनस पॉइंट होते हैं। तो इसमें आपका आई कार्ड आ गया, इसमें आपके सारी स्टेशनरीज आ गई हैं, इसमें आपके जो भी रिलेटेड आपके साथ में जो भी मान लो प्रोजेक्ट फाइल के साथ में आप चार्ट भी बनाकर लेकर जाओ कि सर मैंने ये चार्ट बनाया है, देखिए ये इस तरीके से ना, तो आप उसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। साथ साथ में जो भी आपके आई कार्ड वगैरह होंगे, ठीक है, शू पॉलिश होंगे, तो ये कॉमन सी बात है, तो इनके भी आपको बोनस पॉइंट दिए जाते हैं। तो ये बोनस पॉइंट आपको मिलेंगे, लेकिन जो भी मैंने बताया है उसको ठीक तरीके से क्या करना है, आपको अच्छे से प्रेजेंटेबल होना है एग्जामिनर के सामने, और क्या करना है, कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है, बी कॉन्फिडेंट। ये सबसे बड़ा आपका दोस्त होगा उस टाइम में, ठीक है, बी कॉन्फिडेंट। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन पूरी है, ठीक है। आपको घबरा गए, जहां पर भी एग्जामिनर ने आपसे पूछा कोई क्वेश्चन, तो आपको घबराना नहीं है, कॉन्फिडेंट होकर के, क्योंकि आपने उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन जानकर गए हो, तो जो भी पूछे आप उनका आंसर इजीली कर देना। हाँ, ये होता है कि कभी कभी बच्चे थोड़े से नर्वस हो जाते हैं, और नर्वसनेस में होते हैं कि वो ऐसे घबराए से होते हैं ना, हाथ पैर कांप जाते हैं, ऐसा नहीं करना आपको। अगर नहीं आता है तो पोलाइटली बोल दीजिए कि सर हमें ये नहीं आता, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए, है ना, इस तरीके से। तो यकीन मानो, ये जो टिप्स होंगे आपके सारे के सारे, ये आपको आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में फुल मार्क्स जरूर से दिलवाएंगे। इनको जरूर से फॉलो कीजिएगा, ठीक है, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। इसी तरह की अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए आते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।